जब अधर्म ने थी सेज बिछाई, हिरण्यकश्यप की माया छाई। पर भक्ति थी एक ज्योति ज्वाला, प्रहलाद ने रखा विष्णु का पाला। कहाँ है तेरा विष्णु? जब शब्द गूंजा, खंबे से एक गर्जन गूंजा। दहाड़ थी ऐसी, कांप गया काल, नरसिम्हा आए तोड़ घमंड का जाल। आधा शेर आधा नर अवतार, सत्य की हुई जीत, हुआ नर संहार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक सीन विद साहिल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कहानी विष्णु भगवान के चौथे अवतार यानी कि नरसिम्हा अवतार की। तो ये कहानी है उस युग की जब महर्षि कश्यप की पत्नी यानी कि दक्ष पुत्री दीति के दो पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। अब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये दोनों में खूब प्रेम था। दोनों ही बहुत बलशाली थे और दोनों ही बहुत कॉन्फिडेंट थे। दोनों ने मिलकर ये निश्चय किया कि हमें तीनों लोक पे विजय पानी है और तीनों लोक पे राज करना है। और दोनों ने मिलकर देवताओं के साथ युद्ध किया और स्वर्ग को अपने कब्जे में कर लिया। तब हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पृथ्वी को पाताल लोक में छुपा दिया। अब अधर्म अपनी सीमा पार कर रहा था और उसी समय विष्णु भगवान ने वराह अवतार का रूप लिया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। जैसे ही ये खबर हिरण्यकश्यप तक पहुंची, वो क्रोध से तिलमिला उठा। उसने उसी समय निश्चय किया कि वह विष्णु भगवान का अंत करके रहेगा। पर अब उसे पता था कि उसका दाहिना हाथ कट चुका है, तो उसे कुछ शक्ति की जरूरत पड़ने वाली है। तब वो अकेला महेंद्रचल पर्वत की ओर निकल पड़ा ब्रह्मा जी की आराधना करने। उसी समय देवलोक में बात फैली कि हिरण्यकश्यप जो है वो महेंद्रचल पर्वत पे ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा है। इसका मतलब उसके राज्य में कोई नहीं है और अब जो दैत्य थे उन्हें देवों से कोई बचा नहीं सकता। तब इंद्र और बाकी सब देव ने मिलकर उन दैत्यों पे आक्रमण किया और उन दैत्यों का वध कर डाला और हिरण्यकश्यप का जो राज्य था वो खत्म कर डाला। और जो हिरण्यकश्यप की बीवी थी कायाधु से कैद कर लिया। उसी समय नारद जी वहां पधारे और उन्होंने इंद्र से कहा कि आपने कायाधु को क्यों कैद करके रखा। तब इंद्र ने कहा, इसके पेट में एक दैत्य पल रहा है और हम किसी भी दैत्य को इस धरती पे जन्म लेने अब नहीं दे सकते। तब नारद जी ने कहा कि शायद आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। उनके पेट में जो बच्चा है वो विष्णु भगवान का परम भक्त बनने वाला है, तो आपको उसकी हत्या करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कृपया करके कायाधु को उस कैद से बाहर निकालिए। और वैसे ही कायाधु को उस कैद से बाहर लाया गया और नारद जी कायाधु को अपने साथ अपने आश्रम लेके गए। अब अपने आश्रम में कायाधु रोज विष्णु भगवान की चर्चे सुनती, रोज विष्णु भगवान का नाम लेती और रोज नारद जी जो विष्णु भगवान के ऊपर प्रवचन देते वो सुनती। अब बार बार कायाधु के कान में विष्णु भगवान का नाम पड़ रहा था और साथ ही गर्भ में जो उनका बच्चा था उस पे भी, जैसे आज के जमाने में बोलते हैं गर्भ संस्कार। समय बीतता गया और थोड़े समय बाद कायाधु के पेट से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। अब प्रहलाद धीरे धीरे आश्रम में बड़ा होते गया और विष्णु भगवान का नाम जप करने लगा। और एक साइड हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण हुई और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप से पूछा कि मांगो, क्या वरदान चाहते हो। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे अमरता का वरदान दीजिए कि मुझे कोई ना मार सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता का वरदान मैं तुम्हें दे नहीं पाऊंगा, तो कुछ और मांगो। तो हिरण्यकश्यप ने एक युक्ति लगाई। उसने सोचा, मैं कुछ ऐसा वरदान मांगता हूँ जिससे मैं अमर भी हो जाऊं और अमरता सीधी मांगनी भी ना पड़े। तो उसने एक ऐसा वरदान मांगा कि मुझे न दिन में मारा जा सके न रात में मारा जा सके, मुझे न अस्त्र से मारा जा सके न शस्त्र से मारा जा सके, मुझे न आदमी मार सके न जानवर मार सके, मुझे न धरती पे मारा जा सके न आसमान में मारा जा सके। और ब्रह्मा जी ने ये वरदान हिरण्यकश्यप को दे दिया। अब तथास्तु बोलते ही हिरण्यकश्यप इस दुनिया में बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था और उसने जाके सबसे पहले देवों पे आक्रमण किया और देवों का जो स्वर्ग था वो उसने जीत लिया और उसने इस पृथ्वी लोक पे अपना राज्य पुनः स्थापित किया और वहां पे राज करने लगा। उसी समय प्रहलाद राजभवन में वापस आया और हिरण्यकश्यप की भेंट प्रहलाद से हुई। जब वो प्रहलाद को अपने राज दरबार में अपने गोदी में बिठा के खेल रहे थे, तब प्रहलाद के मुंह से उन्होंने विष्णु की प्रशंसा सुनी और ये सुन के हिरण्यकश्यप की आंख जैसे गुस्से से लाल हो गई। उसका अहंकार, विष्णु के प्रति उसकी जो दुश्मनी थी वो जैसे कि सीमा पार कर गई। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को ये कहा कि वो विष्णु का नाम लेना बंद कर दे, क्योंकि अब इस दुनिया में भगवान
वह खुद है। अगर इस दुनिया में कोई भगवान है तो हिरण्यकश्यप है, बाकी कोई नहीं है। तो हिरण्यकश्यप का नाम एज अ भगवान लिया जाए, ना कि विष्णु का। प्रहलाद को ये मंजूर हुआ नहीं। प्रहलाद तो भी विष्णु का नाम लेते रहे और बार बार हिरण्यकश्यप के टोकने पे भी विष्णु जप प्रहलाद के मुंह से बंद नहीं हुआ। और ये देखते ही एक दिन बाप ने बेटे के वध का आदेश दे दिया, यानी कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के वध का आदेश दे दिया। प्रहलाद के शरीर पे भाले बोके गए, प्रहलाद के हाथ पैर बांध के उसे समुद्र में फेंका गया, प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से फेंका गया, प्रहलाद को विष भरा भोजन दिया गया, विषैले सर्पों से डसवाया गया, पर प्रहलाद को कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उसके मुख पे हरि नाम कभी छूटा ही नहीं। अपने इतने प्रयासों को विफल देख के अब हिरण्यकश्यप और तिलमिला उठा। उसने प्रहलाद को उठा के काल कोठरी में बंद कर दिया और एक दिन वो राज दरबार में चिंतित बैठा था। तब उसकी बहन होलिका वहां पे आई और होलिका ने हिरण्यकश्यप से पूछा कि आप इतने परेशान क्यों हैं। तब हिरण्यकश्यप ने पूरी स्थिति बताई। तो होलिका ने कहा, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता इसमें है ही नहीं। भले ही उसे कोई ना मार पाया हो, लेकिन भाई आप भूल चुके हो कि मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि मुझे अग्नि छू भी नहीं सकती। आप एक काम कीजिए, नगर के चौराहे में बड़ा से घास फूस और लकड़ी की व्यवस्था कीजिए और उसका बड़ा सा एक हीप बनाइए। मैं वहां प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठा के वहां पे बैठ जाऊंगी और आप अपने सैनिकों से कहिएगा कि वे वहां आग लगा दें। अब क्योंकि अग्नि मुझे छू नहीं पाएगी तो अग्नि प्रहलाद को भस्म कर देगी। और ये सुन के हिरण्यकश्यप के मुंह पे एक कनिंग सी स्माइल आ गई। नगर के बीचों बीच वो व्यवस्था की गई जहाँ पे सूखी घास फूस और लकड़ियां रखी गई और उसका एक हीप बनाया गया और पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया गया कि सबके सब नगर के चौराहे पे आके उपस्थित हो। तब प्रहलाद को लेके होलिका उस हीप में बैठ गई और उस हीप को आग लगाई गई। हिरण्यकश्यप सबको बताना चाहता था कि यहाँ पे अगर भगवान कोई है तो वो एक ही है, वो खुद विष्णु नाम का कोई भगवान यहाँ पे है ही नहीं। पर हुआ इसी का एग्जैक्ट उल्टा। जब भी आग लगाई गई तो धीरे धीरे होलिका हंसने लगी, क्योंकि उसे पता था कि ये आग की लपटें उसको छू नहीं पाएगी। आग की लपटें बढ़ती गई पर प्रहलाद के मुंह पे एक पीड़ा की शिकन तक नहीं आ रही थी, क्योंकि वो अभी भी हरि नाम में मस्त था। धीरे धीरे आग की लपटें और बढ़ती गई और देखते ही देखते होलिका की हंसी चीखों में बदलती नजर आई। वो जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी, पर प्रहलाद को अग्नि छू भी नहीं पा रही थी और आजू बाजू जितने भी लोग थे वो आश्चर्यचकित होके इस नज़ारे को देख रहे थे। और हिरण्यकश्यप को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके सामने ही उसकी बहन जल रही थी, पर हरि नाम लेने वाला वो बच्चा अभी भी उस अग्नि से सुरक्षित था और प्रहलाद उस अग्नि से जिंदा लौटा और होलिका का दहन हो गया। ये देख के हिरण्यकश्यप प्रहलाद को उठा के राज दरबार लेके गए और राज दरबार में प्रहलाद पे चिल्लाने लगे कि ऐसा क्या है तेरे विष्णु में जो मुझ में नहीं है। इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी हूं मैं, मुझे बता, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ पर इस राज दरबार में तुझे कहाँ विष्णु दिख रहा है यहाँ कहीं पे विष्णु? तब प्रहलाद ने कहा कि विष्णु तो हर कण में है, हर कण में है, हर शब्द में है, हर हवा के उस जोके में है, हर पत्ते में है, हर खंबे में है। तब हिरण्यकश्यप ने बोला, ये खंबे में विष्णु है? हाँ, मेरे विष्णु, मेरे हरि इसी खंबे में भी है। तब हिरण्यकश्यप ने सारे सैनिकों को यह आदेश दिया कि एक काम करो, प्रहलाद को इस खंबे से बांध दो, अब मैं देखता हूं कि तुम्हारा भगवान कैसे बचाता है। तब जो हिरण्यकश्यप की पत्नी थी कहादू, अब उसे अपने बेटे की इस पीड़ा सहन नहीं हो रही थी। उसने हिरण्यकश्यप से गिड़गिड़ा के ये प्रार्थना की कि उसके बेटे की हत्या ना की जाए, पर हिरण्यकश्यप अब मानने तैयार नहीं था। वो प्रहलाद को उस खंबे में बांधने गया, ये कह के कि इस खंबे में है तेरा विष्णु, इस खंबे में। और उस खंबे पे उसने जोर से प्रहार किया और प्रहार करते ही उस खंबे में से एक गर्जन उठी, ऐसी दहाड़ उठी कि तीनों लोग कांप गए। आजू बाजू जितने भी सैनिक थे उनके पसीने छूट गए और वो जो खंबा था वो फट उठा और फट के उसमें से विष्णु भगवान का चौथा अवतार जो कि नरसिम्हा अवतार वहां से प्रकट हुआ, जिनकी आंखें पिघले सोने जैसी थी, जिनकी दाढ़ी बड़ी और डेंस थी और जिनका शरीर बहुत ही ज्यादा विकराल था। ऐसा विकराल रूप जिसको देख के एक सेकंड के लिए तो हिरण्यकश्यप के भी पसीने छूट गए। अब हिरण्यकश्यप ने नरसिम्हा अवतार से युद्ध करना चालू किया।
और नरसिम्हा अवतार क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्रोधिष्ट अवतार है। अब नरसिम्हा अवतार और हिरण्यकश्यपु के बीच में युद्ध हुआ। अब हिरण्यकश्यपु को नरसिम्हा अवतार ने पकड़ा और उसे राजमहल की चौखट पे लेके गए। उन्होंने अपनी एक जंघा ऊपर की और उसके ऊपर हिरण्यकश्यपु को लेटा दिया और उन्होंने हिरण्यकश्यपु को बड़े ही क्रोधिष्ट आवाज में ये कहा, देख हिरण्यकश्यप, अब तेरे पापों का अंत आ चुका है। ना तू जमीन पे है, ना तू आसमान में है, ना मैं नर हूँ, ना मैं पशु हूँ, ना दिन है ना रात है, ना मैं तुझे अस्त्र से मारूंगा, ना मैं तुझे शस्त्र से मारूंगा, मैं तुझे अपने नाखून से फाड़ डालूंगा। और ऐसा बोल के उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने नाखून से फाड़ डाला और उसी समय हिरण्यकश्यप का अंत हो गया। हिरण्यकश्यप का तो अंत हो गया और सत्य की जीत भी हुई, पर अब नरसिम्हा अवतार का जो क्रोध था वो अभी भी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने वहां पे जितने भी दैत्य या जितने भी बुरे लोग थे उनका भी संहार कर दिया और अभी भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। देवलोक में वापस हाहाकार मचा। ब्रह्मा जी नीचे आ गए, पर ब्रह्मा जी भी नरसिम्हा अवतार को शांत करने में विफल हो गए। नारद जी भी विफल हो गए। इसलिए लक्ष्मी माँ को नीचे बुलाया गया उन्हें शांत करने के लिए, बट लक्ष्मी माँ भी उनका वो क्रोधिष्ट अवतार देख के डर गई और वो भी उन्हें शांत ना कर पाई। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को बोला कि अब एक भक्त ही है जो भगवान को शांत कर सकता है। हे प्रहलाद, अब तुम ही हो जो नरसिम्हा अवतार को शांत कर सकते हो। तब प्रहलाद बिना डरे नरसिम्हा अवतार के बाजू में गया और उन्होंने हरि नाम लेना कॉन्स्टेंटली चालू कर दिया। और ये देख के नरसिम्हा अवतार का जो गुस्सा था वो धीरे धीरे शांत हुआ और उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोदी में लिया और उनके साथ खेलना शुरू कर दिया और उनका गुस्सा पूरी तरह से शांत हो गया। तो ये थी बुराई पे धर्म की जीत। जिंदगी में कितना भी बुरा हो, पर धर्म पे जिसका दृढ़ निश्चय है उसका आज नहीं तो कल भला होना निश्चित ही है। बुराई चाहे हमें कितनी भी बड़ी लगे, नरसिम्हा अवतार उससे भी ज्यादा बड़ा है, भगवान उससे भी ज्यादा बड़ा है। कितना भी अहंकार किसी पे भारी हो जाए, बट अहंकार का चूर होना लिखा है। अगर प्रहलाद की तरह आप भी भक्ति में दृढ़ रहे तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको हरा सके। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर कोई स्टोरी आप चाहते हैं कि हम आपके लिए लेके आए तो भी हमें बताइए इन कमेंट सेक्शन। हम आएंगे विद अनदर एपिसोड ऑन लेट्स टॉक सेन विद साहिल। तब तक के लिए थैंक यू।